Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो भाई आज की वीडियो में एक बहुत ज़बरदस्त और इंटरेस्टिंग टॉपिक कवर होगा, हिस्ट्री ऑफ स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी। कि स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी किस तरह बनी, क्यों बनी, ऐसा क्या हुआ था। बहुत मज़ा आने वाला है क्योंकि बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो हुआ ऐसे कि ये 1884 की बात है। तो एक कपल था, लीलैंड स्टैनफोर्ड और जेन स्टैनफोर्ड, ठीक है। तो उनका एक बेटा था लीलैंड स्टैनफोर्ड जूनियर, जिसकी एक एक्सीडेंट में डेथ हो गई। तो क्या हुआ, उसके डेथ के बाद उसके जो पेरेंट्स हैं वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी गए उसके प्रेसिडेंट से मिलने। तो जब वो वहाँ पे गए तो उनकी ड्रेसिंग कोई बहुत ज़बरदस्त नहीं थी, नॉर्मल सी उन्होंने ड्रेसिंग की हुई थी। तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के जो सेक्रेटरी है, उनके जो प्रेसिडेंट का सेक्रेटरी है, उसने बड़े रूडली उनसे बात की, उनको बिठा दिया कि भाई अभी प्रेसिडेंट बिजी हैं तो अभी वो नहीं मिल सकते, तो आप वेट करें। तो वो बैठ गए बाहर। काफ़ी देर हो गई, काफ़ी घंटों गुजर गए, लेकिन वो बैठे ही रहे, वो नहीं गए। तो फिर जो है सेक्रेटरी ने क्या किया, उसने अपने प्रेसिडेंट को कहा कि भाई एक कपल आया हुआ है आपसे मिलने और वो जा ही नहीं रहा, तो आप बस उनसे मिल लें थोड़ी देर के लिए या जो भी आपको बेहतर लगे। तो उन्होंने कहा ठीक है, अंदर भेजो उस कपल को। तो वो जो लीलैंड स्टैनफोर्ड और जेन स्टैनफोर्ड, वो था कपल। तो उन लोगों ने उस प्रेसिडेंट को कहा कि भाई हमारे बेटे की डेथ हो गई है और वो 1 साल हार्वर्ड में पढ़ा है और उसको हार्वर्ड यूनिवर्सिटी बहुत ज़्यादा पसंद थी, तो हम लोग चाहते हैं कि हार्वर्ड में उसका एक मेमोरियल बनाया जाए। तो उन्होंने रूडली बोला कि भाई ये क्या बात हुई, ऐसे तो फ्यूचर में किसी भी हार्वर्ड के स्टूडेंट की डेथ हो तो क्या हम उसका मेमोरियल स्टैचू ही बनाते रहेंगे क्या। तो फिर उस कपल ने कहा कि नहीं, हम स्टैचू का नहीं कह रहे, हम एक बिल्डिंग डोनेट करना चाह रहे हैं, ठीक है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को, और आप बस उसके नाम पे वो बिल्डिंग रख लीजिएगा। तो उन्होंने कहा नहीं भाई ऐसा नहीं होता, ये कोई नहीं, और बहुत महंगा है, बहुत पैसे लगेंगे, और बड़ा रूडली हो गया भाई $5 मिलियन। तो उन्होंने कहा अच्छा। तो कपल फिर बाहर आ गया। उनकी वाइफ ने कहा, जेन स्टैनफोर्ड ने अपने हस्बैंड को, कि क्यों ना हम अपनी यूनिवर्सिटी खुद ही खोल लें स्टैनफोर्ड के नाम की। तो फिर भाई इस तरीके से ये स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी जो है वो बनी और स्टार्ट हुई। तो ये थी इसकी जो बैक एंड की स्टोरी के किस तरह बनी, ठीक है। लेकिन इससे भी बड़ी मज़े की बात क्या है, वो ये है कि अगर आप इंटरनेट में सर्च करें तो ये स्टोरी आपको भरी हुई मिलेगी बहुत सी जगहों पे, लेकिन ये स्टोरी फेक थी। तो ये बात सच है कि ये कपल गया था हार्वर्ड के प्रेसिडेंट के पास, जिनका नाम है चार्ल्स विलियम एलियट, लेकिन इस वजह से नहीं गया था, वो किसी और वजह से गया था। वो क्या कहानी थी, वो रियल स्टोरी अब मैं बताता हूँ। तो कहानी ये है कि जो लीलैंड स्टैनफोर्ड है ना, वो जो है यूएस के सेनेटर और फॉर्मर कैलिफोर्निया स्टेट के गवर्नर रह चुके थे। तो ये लोग ओवरऑल जो है काफ़ी अमीर फैमिली थी। तो ये पूरी फैमिली जो है लीलैंड स्टैनफोर्ड, जेन स्टैनफोर्ड और लीलैंड स्टैनफोर्ड जूनियर, ये लोग यूरो ट्रिप पे गए हुए थे। तो एथेंस में इनके बेटी की तबीयत ख़राब हो गई, उसको टाइफॉइड हो गया। तो उस वक्त का इटालियन हेल्थ केयर सिस्टम बहुत अच्छा था, तो ये लोग जल्दी से एथेंस ग्रीस से लेके गए उसको नेपल्स इटली में। वहाँ डॉक्टरों को समझ नहीं आया, नहीं हो पाया, फ़ौरन वहाँ से रोम इटली लेके गए, वहाँ भी नहीं हुआ। फिर फ्लोरेंस इटली आए, तो उसकी डेथ हो गई फ्लोरेंस में, वो नहीं बच पाया। और उसके 2 महीने बाद उसकी 16th बर्थडे थी, वो 15 साल का था बच्चा, तो उसकी डेथ हो गई। तो फिर वो जब उसकी डेथ हो गई तो उस वक्त लीलैंड स्टैनफोर्ड ने अपनी वाइफ से कहा कि द चिल्ड्रन ऑफ द कैलिफोर्निया शुड बी आवर चिल्ड्रन, यानी कि कैलिफोर्निया के बच्चे अब हमारे बच्चे होंगे। तो फिर ये लोग जो है हार्वर्ड के जो प्रेसिडेंट हैं विलियम चार्ल्स एलियट, उसके पास गए और पूछा कि हम टेक्निकल स्कूल बनाएं या म्यूज़ियम या यूनिवर्सिटी अपने बेटे की एज अ मेमोरियल। तो उसने कहा आप यूनिवर्सिटी बनाएं और इसमें $5 मिलियन का खर्च आएगा। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है। तो उस वक्त का $5 मिलियन अभी के 150-160 मिलियन के इक्विवेलेंट है। तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है, हम यूनिवर्सिटी ही बनाएंगे। और फिर उन्होंने 1885 में डोनेशन दी स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के लिए।
फिर उसके बाद 1 अक्टूबर 1891 में स्टैनफोर्ड का पहला अंडरग्रेड बैच स्टार्ट हुआ जिसमें 555 स्टूडेंट्स थे। फिर उसके बाद 1893 में लीलैंड स्टैनफोर्ड की डेथ हो गई और 1899 में जेन स्टैनफोर्ड ने एक लीगल रिक्वायरमेंट लगा दी स्टैनफोर्ड में कि एक वक्त में जो है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में एट अ टाइम लड़कियों की तादाद 500 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। उस वक्त जो है ज़्यादातर यूनिवर्सिटियाँ मेल बेस्ड होती थी, लड़कों वाली यूनिवर्सिटी ज़्यादा होती थी, लेकिन इन्होंने को एजुकेशन ही स्टार्ट किया था स्टिल, बट इन्होंने ये फिर रख दी 1899 में शर्त कि भाई 500 से ज़्यादा नहीं होगी। और इसकी ये वजह रखी कि भाई ये हमने अपने बेटे के मेमोरियल में बनाई है, तो अगर लड़कियां ही लड़कियां होंगी तो वो हमारे बेटे की मेमोरियल जो है उसका इफ़ेक्ट या इम्पैक्ट कम हो जाएगा। तो उन्होंने ये बात की। फिर हुआ कि कुछ साल बाद जो है जेन स्टैनफोर्ड की भी डेथ हो गई, तो फिर 1933 में ये चीज़ चेंज हो गया रेशियो लड़के लड़कियों का 3:1 कि लड़के 3 रेशियो लड़कियों का 1। फिर उसके ये अर्ली 1960s तक यही रहा। फिर लेट 1960s में ये रेशियो चेंज हो गया 2:1 में। और फिर इसके बाद जो है 1973 में एक कोर्ट में जो है इसके अगेंस्ट पिटीशन फाइल हुई और फिर जो है यानी कि ये चीज़ ख़त्म कर दी कि भाई नहीं, अब टोटली मेरिट बेस्ड होगा। तो ये है स्टैनफोर्ड की एक छोटी सी हिस्ट्री। एक और सबसे बड़े मज़े का फैक्ट कि जो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी हमने सुना हुआ है और जो कहते हैं, तो इसका असल पूरा नाम है लीलैंड स्टैनफोर्ड जूनियर यूनिवर्सिटी, ठीक है। और ये जो इसकी ऑफिशियल सील है ना, उस पर ये लिखा हुआ भी है कि लीलैंड स्टैनफोर्ड जूनियर यूनिवर्सिटी। और इस पूरी फैमिली की जो ग्रेव है वो स्टैनफोर्ड की ही टेरिटरी में है, जिसको कहते हैं स्टैनफोर्ड मौजोलियम। और ये साल में सिर्फ एक ही दफ़ा ओपन होता है पब्लिक के लिए, अक्टूबर में, जिस दिन ये लोग जो है फाउंडर डे मनाते हैं, तो उस दिन ये सिर्फ ओपन होता है, वरना ये जो है वैसे क्लोज़ है। तो ये थी भाई स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की हिस्ट्री और थोड़े फैक्ट्स एंड फिगर्स। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, बाय।